सब कुछ करना। अपने शौहर को यह 5 जुमले मत बोलना, वरना तबाह हो जाओगी। प्यारी बहनों, अगर तुमने शौहर को यह 5 जुमले बोले तो याद रखना, तुम्हारे नसीब की रोशनी अंधेरे में बदल जाएगी। तुम्हारी दुनिया एक ऐसी तबाही का शिकार हो जाएगी जिसका तसव्वुर भी तुम्हारे होश उड़ा देगा। शौहर को बोले गए यह 5 जुमले तुम्हारे घर की बुनियादों को हिलाकर रख देंगे और तुम्हें ऐसी गहरी तारीकी में धकेल देंगे जहां से तुम कभी निकल नहीं सकोगी। याद रखो, यह जुमले न सिर्फ तुम्हारे शौहर के दिल को छलनी कर देंगे, बल्कि तुम्हारे नसीब पर एक ऐसी लानत बनकर गिरेंगे कि तुम्हारी दुआएं रद्द कर दी जाएंगी। इन 5 जुमलों की वजह से कभी तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी। तुम्हारी खुशियों के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। तुम्हारे घर का सुकून तुम्हारे ही 5 जुमलों की आग में जलकर खाक हो जाएगा। फिर तुम अपनी बर्बादी के मलबे पर बैठी हाथ मलती रह जाओगी, लेकिन वक्त हाथ से निकल चुका होगा। याद रखो, इन 5 जुमलों का अंजाम सिर्फ बर्बादी है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। इसलिए अपनी जबान को काबू में रखना और शौहर के सामने यह 5 जुमले मत बोलना। शौहर को 5 जुमले बोलने वाली बीवी की कब्र में कौन सा अजाब नाजिल हुआ? जो बीवी अपने शौहर को ये 5 जुमले बोलती है तो उसकी कब्र में कौन सा अजाब नाजिल होता है, वो किस तरह के अजाब की मुस्तहक बनती है। सुनिए आज की इस वीडियो में शौहर को 5 जुमले बोलने वाली नाफरमान बीवी की दर्द भरी कहानी। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी के मुकद्दस रिश्ते को सुकून, मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ का जरिया बनाया है और उन्हें एक दूसरे का लिबास करार दिया, जो न सिर्फ जीनत का बाइस होता है बल्कि खामियों को छुपाने का वसीला भी बनता है। याद रखें, ये रिश्ता अल्लाह की तरफ से एक अमानत है और अमानत को संभालना हर इंसान का फर्ज है। लेकिन अफसोस कि बाज औकात चंद बगैर सोचे समझे जुमले इस रिश्ते को कमजोर कर देते हैं और न सिर्फ दुनिया बल्कि आखिरत में भी संगीन नताइज का बाइस बनते हैं। मेरी प्यारी बहनों, मियाँ बीवी को चाहिए एक दूसरे का लिबास होने के नाते एक दूसरे की खामियों को छुपा लें। अगर शौहर के अंदर कोई खामी है तो बीवी को चाहिए कि उसकी खामी पर पर्दा दे, और अगर बीवी के अंदर कोई खामी है तो शौहर को चाहिए कि वो उसकी खामी पर पर्दा दे और उसे सुलझाए, और ये एक दूसरे को महफूज रखें। इस तरह उन्हें दीन और दुनिया की तमाम खुशियां नसीब होंगी। ये रिश्ता होना तो ऐसा चाहिए था कि इसमें चाहे कितनी ही धूप और छांव क्यों न आए, लेकिन फिर भी ये कभी मुरझा न पाए। अल्लाह ने मियाँ बीवी दोनों के अलग अलग हकूक रखे हैं। अगर मियाँ बीवी इस्लामी तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारें तो एक पुरसुकून जिंदगी गुजार सकते हैं। अगर शौहर कहे कि मेरी बीवी मेरी नौकरानी बनकर रहे, मेरी गुलाम बनकर रहे, मेरे हर हुक्म पर जी जनाब कहे, मुझसे अपनी कोई फरमाइश पूरी न करवाए, मेरे सारे हकूक अदा करे और बदले में मुझसे कुछ भी न मांगे, और न ही मेरी बीवी मुझसे अच्छा खाना मांगे, न अच्छी रोटी तलब करे, न मुझसे अच्छा कपड़ा पहनने को मांगे, कभी भी अपनी बीवी की मोहब्बत नहीं पा सकता और ये हर वक्त बेसुकून रहता है। इसका दिल कभी भी मुतमिन नहीं हो सकता। और अगर कोई बीवी कहे कि मेरा शौहर मेरा गुलाम बन जाए, मेरा नौकर बन जाए, मेरे हर हुक्म पर जी जनाब बोले, मैं जैसे ही अपने शौहर को अपने पास बुलाऊं तो फौरन मेरे कदमों में आकर बैठ जाए, मेरी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करे, मैं उसका कोई हक का पूरा करूं या न करूं, उसके बावजूद भी वो मुझसे मोहब्बत करे, मेरी तमाम ख्वाहिशात का ख्याल रखे। जैसे ही कोई छोटी सी फरमाइश अपनी जबान पर लेकर आऊं तो वो उसे फौरन पूरा कर दे, मुझे अच्छा खिलाए, अच्छा पिलाए, हर वक्त मेरे नाम की माला जपता रहे। तो ऐसी बीवी कभी भी अपने शौहर की मोहब्बत नहीं पा सकती, वो शौहर की मोहब्बत से महरूम रहती है और इस तरह की हरकत की वजह से उसका शौहर उससे नाराज हो जाता है। तो ऐ मेरी इस्लामी बहनों, कभी भी अपने शौहर को ये 5 जुमले मत बोलना। अगर अपने शौहर को ये 5 जुमले बोलोगी जो मैं अभी आप लोगों को बताने वाली हूँ तो याद रखना, तुम कब्र में 5 अजाबों की मुस्तहक बन जाओगी, तुम अल्लाह के गजब का निशाना बनोगी, फिर तुम दुनिया और आखिरत दोनों में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। ये 5 जुमले बोलने वाली औरतें कभी भी अपना घर नहीं बसा सकती, कभी भी अपने शौहर को खुश नहीं रख सकती, उनका शौहर उन पर हर वक्त नाराज रहता है। प्यारी बहनों, बनी इजराइल में एक खूबसूरत लड़की रहती थी। अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, हसीन और जमील थी। अल्लाह ने उसे बहुत ज्यादा हुस्न और जमाल से नवाज रखा था। जिस कदर वो खूबसूरत थी, उससे कहीं ज्यादा वो खूबसीरत भी थी।
वो हर वक्त अल्लाह की इबादत करती थी, दिन को रोजा रखती और पूरी पूरी रात कयाम करती थी। वो हर वक्त अल्लाह के हुजूर सजदा करती और उसकी इबादत और रियाजत का मकाम ये था कि उसकी हर एक दुआ फौरन कबूल हो जाती थी। उसकी नेकोकारी के चर्चे पूरे इलाके में फैले हुए थे। दूर दराज के इलाकों से लोग उसके पास अपनी हाजतें लेकर दुआ करवाने आते थे। और मजे की बात ये थी कि जब वो दुआ मांगती तो अल्लाह फौरन उसकी दुआ को कबूल कर लेता था। ये जिस किसी के अच्छे नसीब की दुआ मांगती, अल्लाह उसका नसीब अच्छा कर देता। जिस किसी के लिए दुआ करती कि या अल्लाह इसे औलाद नूरीना से नवाज दे, तो अल्लाह उसकी खाली झोली को भर देता था। तो प्यारी बहनों, उसी के इलाके में एक अमीर शख्स रहता था जिसके पास बहुत ज्यादा मालो दौलत था। अल्लाह ने उसे खूबसूरती के साथ साथ बहुत ज्यादा माल से भी नवाज रखा था। वो बहुत बड़ा अमीर था। उसके पास रिज्क और मालो दौलत की कोई कमी नहीं थी। और जितना वो मालो दौलत वाला था, जितना वो अमीर था, उससे कहीं ज्यादा वो नेक दिल भी था। उसके अंदर तकब्बुर नहीं था, मालो दौलत का घमंड नहीं था। तो इस तरह एक बार वो अमीर शख्स कहीं जा रहा था। जाते जाते उसकी नजर उस खूबसूरत लड़की पर पड़ी। जैसे ही उसने उस लड़की का खूबसूरत चेहरा देखा, देखते ही देखते वो उस पर फरीफ्ता हो बैठा। उसने जैसे ही उसकी खूबसूरती देखी तो वो खूबसूरती उसके दिल को भा गई। अब वो अमीर शख्स हर वक्त उस लड़की के साथ निकाह करने के लिए बेताब रहने लगा। पूरी पूरी रात तारे गिनते हुए गुजार देता। उसे सुकून नहीं मिलता था, दिन में चैन नहीं था और दिल हर वक्त बेचैन और बेकरार रहता था। और हर वक्त ये सोचता रहता था कि उस लड़की को किस तरह हासिल किया जाए, किस तरह उसे अपनी शरीक ए हयात बनाया जाए। उसके पास इतनी मालो दौलत थी कि वो पैसे के जरिए दुनिया की कोई भी चीज खरीद सकता था, सिवाय उस खूबसूरत लड़की के, सिवाय अपनी पसंदीदा औरत के। एक दिन उसके जहन में ख्याल आया कि क्यों न अपने वालिदैन को निकाह का पैगाम देकर उस लड़की के घर भेजूं। हो सकता है कि वो निकाह के लिए राजी हो जाए, मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाए। तो उसने अपने वालिदैन से कहा कि मेरा रिश्ता लेकर उस लड़की के घर जाएं। उसके वालिदैन ने अपने इकलौते बेटे की बात मानते हुए फौरन उस लड़की के घर गए और उसके वालिदैन से उस लड़की का रिश्ता मांगा। लड़की ने फौरन हामी भर ली। अब दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद वो हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। उनकी जिंदगी बड़ी ही पुरसुकून गुजर रही थी। हर वक्त मुस्कुराते रहते थे, खुश रहते थे। हुआ कुछ यूं कि उस लड़की को एक महलिक बीमारी लग गई, जिसे हम आम जबान में कैंसर कहते हैं। जब कैंसर जैसी महलिक बीमारी लगी तो उसका शौहर, जो काफी ज्यादा अमीर था, उसके पास काफी ज्यादा दौलत थी, उसने अपनी बीवी का बहुत ज्यादा इलाज करवाया। बड़े बड़े हकीमों और तबीबों को बुलवाया और अपनी बीवी का इलाज करवाने लगा। लेकिन ये तमाम इलाज बेमकसद रहा। अब उसका शौहर, जिसे अपनी बीवी से दिल की गहराई से मोहब्बत हो चुकी थी, उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार था। वो हर वक्त बेकरार रहने लगा कि अगर मेरी बीवी को कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगा। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ, क्योंकि होता तो वही है जो अल्लाह को मंजूर होता है। तो ऐसा ही हुआ कि एक दिन मौत का फरिश्ता आया और उस लड़की की उसी बीमारी के दौरान ही रूह कब्ज करके चला गया। अब उसका शौहर बहुत परेशान हुआ कि मेरी बीवी इंतकाल कर गई है। उस दौर की शरीयत के मुताबिक लोगों ने उसे गोस्ल और कफन दिया। गोस्ल देते वक्त औरतों ने गौर किया कि उसका खूबसूरत चेहरा बदसूरत सा हो गया था, अजीब सी शक्ल इख्तियार कर गया था। उसकी जो खूबसूरती थी वो झाइल हो चुकी थी। उसका सफेद चेहरा सियाह हो गया था। ऐसे लगता था जैसे चांद को बादलों ने घेरा हुआ हो। तो प्यारे दोस्तों, उसकी खूबसूरती बदसूरती में बदल रही थी। लोग ये देखकर हैरान हो गए। उनके जहन में एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था कि ये लड़की तो बहुत ज्यादा नेकोकार थी, फिर इसका चेहरा सियाह क्यों हो रहा है। सब लोग अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने लगे। हमारे मुआशरे में अगर कोई फौत हो जाए तो मरने के बाद अगर उसका चेहरा सियाह हो जाए तो यूं समझा जाता है कि ये बड़ा ही गुनहगार था और ये जहन्नम में जाएगा। और अगर उसका चेहरा रोशन हो जाए यानी सफेद हो जाए तो लोग ये गुमान करते हैं कि ये शख्स सीधा जन्नती है। तो बिल्कुल इसी तरह उस दौर के लोगों के जहन में भी यही ख्याल था कि इसने कोई ऐसे गुनाह किए हैं जिनकी वजह से आज इसे अजाब में मुबत्तला किया गया है।
वो लोग इसे अजाब समझ रहे थे। उसकी खूबसूरती जब मौत के वक्त बदसूरती में तब्दील होने लगी तो लोगों ने सोचा वो औरत जिसे हम नेकोकार समझते थे, जिससे हम दुआएं करवाते थे, जो पूरा पूरा दिन इबादत करती थी, अल्लाह के हुजूर सजदे करती थी, हम तो उसे अल्लाह की वलिया समझ बैठे थे, लेकिन ये तो बहुत बड़ी गुनाहगार थी, जिसकी वजह से आज इसकी खूबसूरती बदसूरती में बदल गई। प्यारी बहनों, खैर, उसके शौहर ने कहा, जल्दी करो, उसकी तदफीन में देर न करो। उन्होंने उसकी मैयत को कंधे पर उठाया और कब्रिस्तान की तरफ जाने लगे। अब जैसे ही अजीजो अकराब ने उसकी मैयत को कंधे पर उठाया तो मैयत उठाने वालों को यूं महसूस हो रहा था जैसे उन्होंने अपने कंधे पर किसी औरत की मैयत को नहीं बल्कि किसी भारी और वजनी पत्थर को उठाया हुआ है। मतलब उसकी लाश बहुत ज्यादा वजनी हो चुकी थी। खैर, बड़ी ही मुश्किल के साथ वो लोग उसकी मैयत को लेकर कब्रिस्तान तक पहुंचे। अब कब्रिस्तान पहुंचकर वो उसकी कब्र की खुदाई करने लगे तो कब्र खोदने वालों ने देखा और उनकी आंखें दंग रह गईं कि कब्र के अंदर एक सांप और 2-4 बिच्छू बैठे हुए थे। ये मंजर देखकर उन्होंने फौरन उस कब्र को बंद कर दिया। अब जैसे ही उन्होंने वो कब्र बंद की तो दूसरी जगह कब्र खोदने लगे। जब दूसरी जगह कब्र खोदी तो लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं। लोग हैरान हो गए कि वही सांप और बिच्छू जो पहली कब्र में बैठे थे वो इस कब्र में भी मौजूद हैं। फौरन दूसरी कब्र को भी बंद कर दिया गया और तीसरी जगह कब्र खोदने लगे। अब जैसे ही तीसरी जगह पर कब्र खोदी तो उस तीसरी कब्र के अंदर जो मंजर था उसे देखकर लोगों के पांव तले जमीन खिसक गई। लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि उस कब्र के अंदर वही सांप और बिच्छू बैठे हुए थे जो पहली कब्र के अंदर थे। ये देखकर लोग डर गए और उन्होंने मैयत को वहीं छोड़ दिया, कब्र को वहीं छोड़ दिया और भागकर इमाम मस्जिद के पास चले गए। जाकर उन्होंने सारा माजरा बयान किया कि मौलवी साहब, हमने एक औरत के लिए कब्र खोदी। वो बड़ी ही नेकोकार थी, परहेजगार थी, मुत्तकी थी। हम उसके लिए कब्र खोद रहे थे। जब पहली कब्र खोदी तो उसके अंदर सांप और बिच्छू बैठे थे। फिर दूसरी जगह कब्र खोदी तो उसमें भी वही सांप और बिच्छू मौजूद थे। अब तीसरी जगह कब्र खोदी तो तीसरी कब्र में भी हमें वही मंजर देखने को मिला। हम समझ नहीं पा रहे कि क्या करें। हम इस औरत को कहाँ दफन करें, क्योंकि जहाँ भी कब्र खोदते हैं वहाँ ये अजाब नाजिल हो जाता है। आप हमें जल्दी से बताइए कि अब हमें क्या करना चाहिए। उसी के अंदर सांप और बिच्छू बैठे होते हैं। तो मौलवी साहब ने कहा, तुम ऐसा करो, इस औरत को इन्हीं सांप और बिच्छुओं के साथ दफन कर दो, क्योंकि ये असल में कोई सांप और बिच्छू नहीं है, बल्कि ये तो अल्लाह का अजाब है जो इस मरने वाली औरत पर नाजिल हुआ है। ये उसके आमाल का नतीजा है, जो उसने जिंदगी में बुरे आमाल किए थे, जो उसने बुराइयां की थीं, गुनाह किए थे, ये उन्हीं सब का नतीजा है। तो लोग कहने लगे, मौलवी साहब, ये तो बहुत ही ज्यादा परहेजगार थी, मुत्तकी थी, नमाजें पढ़ती थी, कुरान पढ़ती थी। मौलवी साहब ने कहा, नहीं, ये तुम्हारी गलत फहमी है। इसने जिंदगी में जरूर कोई न कोई गुनाह किए होंगे जिनकी सजा इसे आज मिल रही है। तो सारे लोग वहां से उठे और कब्रिस्तान जाकर अब उसी सांप और बिच्छुओं वाली तीसरी कब्र के अंदर उस औरत को दफन कर दिया। जब एक शख्स लहद के अंदर उतरा तो कब्र के अंदर इतनी ज्यादा तपिश थी, इतनी ज्यादा गर्मी थी कि उस शख्स के पांव जल गए, पांव जलकर राख हो गए। लोगों ने फौरन उसे ऊपर की तरफ खींचा और कब्र से बाहर निकाला। अब वो शख्स माजूर हो गया और चलने से कासिर हो गया। खैर, किसी भी हाल में उसकी तदफीन कर दी गई और सारे के सारे लोग अपने घर जाने की बजाय उसके शौहर के घर गए। वहां जाकर उससे पूछने लगे, हमें जल्दी बताओ, तुम्हारी बीवी तो बहुत बड़ी नेकोकार थी, बहुत बड़ी परहेजगार थी, मुत्तकी थी, फिर उसके ऊपर इस तरह का अजाब क्यों नाजिल हुआ? तो उसका शौहर कहने लगा, बेशक मेरी बीवी शादी से पहले बहुत बड़ी परहेजगार थी, अल्लाह की वलिया थी। जब वो अल्लाह से दुआएं मांगती तो अल्लाह फौरन उसकी दुआओं को कबूल करता था, लेकिन जैसे ही उसकी शादी हुई तो सारी की सारी काया पलट गई, पूरी कहानी बदल गई। मैंने उसके साथ शादी भी इसीलिए की थी कि ये मेरे घर को जन्नत का टुकड़ा बना देगी, ये मेरे घर को रोशन कर देगी, इसकी वजह से मेरी जिंदगी जन्नत बन जाएगी, मुझे जीते जी जन्नती हूर मिल जाएगी। मैंने तो इसी सोच की बुनियाद पर इससे शादी की थी, लेकिन मैं पागल था,
ये नहीं जानता था कि इससे बड़ा गुनहगार तो कोई हो ही नहीं सकता। फिर वो शख्स कहने लगा, जैसे ही मेरी शादी हुई तो शादी के बाद सारी कहानी उलट गई। ये जैसी नेक थी, मैंने सोचा था कि जिंदगी संवर जाएगी, ये खुद भी नेकियां करेगी और मुझे भी नेकी की राह दिखाएगी। लेकिन शादी के बाद ये 5 जुमले ऐसे बोलती थी जो मुझे बहुत ज्यादा नागवार गुजरते थे। इनकी वजह से मेरा दिल दुखता था, मैं हर वक्त परेशान रहता था। लेकिन ये औरत कभी भी इन 5 जुमलों से बाज नहीं आती थी। मैं इसे रोकने की बड़ी कोशिश करता था, लेकिन ये मेरी बात मानती ही नहीं थी। ये मेरा ज़र्फ था कि मैंने इसकी इतनी ज्यादा बातों को बर्दाश्त किया, क्योंकि ये मेरी पसंदीदा औरत थी। मैं इसकी तमाम गलतियों को माफ करता गया। मैं इसकी कोई भी खामी लोगों के सामने जाहिर नहीं करना चाहता था। लेकिन आज अल्लाह ने आप लोगों को ये सारा मंजर दिखा दिया है, लिहाजा मैं आपको बताता हूँ कि ये कौन से 5 जुमले बोलती थी। खुदा के लिए अपनी औरतों से कहना कि कभी भी अपने शौहर को ये 5 जुमले मत बोलना। अगर तुम अपने शौहर को ये 5 जुमले बोलोगी तो याद रखना कि अल्लाह तुम पर भी इसी तरह अजाब नाजिल करेगा, तुम भी अल्लाह के अजाब की मुस्तहक बन जाओगी। प्यारी बहनों, फिर उसका शौहर कहने लगा, मेरी बीवी जो मुझे पहला जुमला बोलती थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी, वो ये था कि ये अपने हुस्न पर नाज करती थी। ये अपने हुस्न पर, अपनी जवानी पर इतराती थी, मेरे सामने घमंड करती थी, तकब्बुर करती थी। मुझे कहती थी, देखो मैं कितनी ज्यादा हसीन और जमील हूँ, देखो मुझे अल्लाह ने कितना हुस्न दिया है। लोग मेरी तारीफ करते हैं कि मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत हूँ, और अपनी शक्ल देखो, जानवरों से भी बदतर। तो उसका ये जुमला मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ देता था। मैं कहता था, कोई बात नहीं, अगर तुम खूबसूरत हो तो फिर क्या हुआ, तुम मेरी ही बीवी हो ना। अगर बीवी खूबसूरत है तो फख्र तो मुझे होना चाहिए। तुम अपने हुस्न पर क्यों इतरा रही हो, क्यों नाज कर रही हो। लेकिन मेरी बीवी मुझे यही जुमला बार बार बोलती थी, अपनी शक्ल देखो, जानवरों से भी बदतर है। ये जुमला मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ देता था, और मेरी बीवी यही जुमला मुझे दिन में एक बार नहीं बल्कि कई बार बोलती थी। इसके बाद उसका शौहर कहने लगा, मेरी बीवी का दूसरा जुमला जो ये मुझे बार बार बोलती थी और जो मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ देता था, वो ये था कि जब भी मैं इसे कोई काम कहता, मैं कहता कि तुम मेरी बीवी हो, जाओ और मेरा कोई काम कर दो। तो वो कहती, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ, देखो घर में कितनी नौकरानियां खड़ी हैं, किसी से भी अपना काम करवा लो। अब आप लोग देखो, वो मेरी बीवी थी और मेरा हक बनता था कि मैं अपना हर एक काम अपनी बीवी से कहूँ, और मेरी बीवी को चाहिए था कि वो उस काम को फर्ज और वाजिब समझकर अदा करे। लेकिन मेरी बीवी उल्टा मुझे ये कहती, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी मुलाजिमा नहीं हूँ जो तुम्हारे हर हुक्म पर जी बोलूं, जो तुम्हारा हर एक काम करूं। तो ये जुमले मुझे बहुत ज्यादा नागवार गुजरते थे। इसके बाद उसका शौहर कहने लगा, उसका तीसरा जुमला जो मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ देता था, वो था मेरे वालिदैन को गालियां देना। ये औरत मेरे वालिदैन को बहुत ज्यादा गालियां देती थी, कहती थी, लानत हो तुम्हारे वालिदैन पर, जिन्होंने तुझ जैसे शख्स को जन्म दिया, तुझ जैसे शख्स को पैदा किया, वो भी मेरे लिए। तो ये जुमला मुझे बहुत तकलीफ देता था, ये मेरे दिल पर तीर की तरह लगता था। यही जुमला मेरे दिल को चीर के रख देता था जब ये कहती थी, लानत हो तुम्हारे वालिदैन पर। इसका ये जुमला मुझे बहुत तकलीफ देता था। मुझे लगता है कि इसके इसी जुमले की वजह से आज इस पर इतना बड़ा अजाब नाजिल हुआ। इसके बाद उसका शौहर कहने लगा कि मेरी बीवी का चौथा जुमला ये था कि जब भी मैं उससे इजहार मोहब्बत करता, जब भी मैं उसे कहता कि मैं तुमसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, बड़ा प्यार करता हूँ, तुम मेरी लाडली बीवी हो, तो आगे से कहती, हाँ हाँ, मेरी ही किस्मत फूटी थी जो तुझ जैसे निकम्मे के साथ शादी कर ली, तुझ जैसे गंदे शख्स के साथ शादी करके मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई, मेरी तो जिंदगी ही तबाह हो गई। इसके बाद कहने लगा, और पांचवा ये था कि जब भी मैं उसे कहता कि मुझे बताओ क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, तो आगे से कहती, तुझसे मोहब्बत करने से बेहतर है कि मैं किसी कुत्ते से मोहब्बत कर लूं। वो मुझे जानवरों से बदतर बोलती थी, लेकिन मैं उसकी इन बातों पर सब्र करता रहता था, इसलिए कि कोई बात नहीं, मेरी बीवी है, ये मुझे बहुत ज्यादा महबूब है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। बस इसी वजह से उसकी बातों पर सब्र करता रहा, बर्दाश्त करता रहा। लेकिन मुझे क्या इल्म था
कि अल्लाह उसे इस कदर अजाब में मुब्तला कर देगा। उसके इन्हीं जुमलों की वजह से अल्लाह उस पर अजाब नाजिल करेगा, उसे लोगों के लिए इबरत का निशान बना देगा। तो प्यारी बहनों, ये हैं वो 5 जुमले जो शौहर को मुंतफिर कर देते हैं, जिनकी वजह से अल्लाह औरत पर बहुत बड़ा अजाब नाजिल करता है। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन 5 जुमलों से बचने की तौफीक अता फरमाए और इन 5 गुनाहों से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए।